हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये दो वर्ड हैं, बहुत सिमिलर लगते हैं और बहुत जगह साथ साथ यूज़ होते हैं, पर इनकी मीनिंग सेम नहीं है और ये काफ़ी डिफरेंट है अपनी मीनिंग में। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों का मतलब एग्जैक्टली क्या है और जब आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हो तो क्या मतलब होता है, कौन सा तो क्या सही है। और मैं ये ज़्यादातर मैनेजर्स के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, लेकिन आप कहीं भी ये दो वर्ड्स यूज़ हुए हुए देखो तो आप यही वाली डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलें। Management involves coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently and effectively. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है और ओवरसी देखती है, कंट्रोल करती, कंट्रोल नहीं, ओवरसी एज इन देखना कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, कहाँ पे क्या सही हो रहा है, कहाँ पे किस चीज़ की नीड है, कहाँ पे किस चीज़ की नहीं है, इस तरह से वर्क एक्टिविटीज़ दूसरे लोगों की मैनेजमेंट ये करती है, मैनेजर ये करता है। तो वो ये करते हैं ताकि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एफिशिएंटली हों और इफेक्टिवली हों। सही है। अब हम इन दो वर्ड्स का ही मीनिंग ढूंढ रहे हैं कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का मतलब एग्जैक्टली है क्या, ये दोनों किस बला का नाम है। सही है। Efficiency means getting the most output from the least amount of inputs. ये तो हमें पता है कि हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज होती हैं, हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं और उससे हमें जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा आउटपुट निकालना होता है, आउटपुट लेना होता है। ठीक है, डूइंग थिंग्स राइट, सही चीज़ें करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास आपके ऑफिस में लेबर है, आप उनका इस तरह से शेड्यूल बनाते हो कि आपकी फैक्ट्री में ना काम कभी भी रुके नहीं। एक बंदा जैसे ही गया दूसरा उसको रिप्लेस कर दे, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी है और जो बीच का कोई गैप ना है, काम कंटिन्यू रहे, तो वह आप अपनी लेबर की एफिशिएंट यूज़ कर रहे हो, डूइंग थिंग्स राइट, सही तरीके से काम कर रहे हो कि वेस्टेज ना हो, कोई इस तरह का अप एंड डाउन ना हो। जितना भी आप इनपुट डाल रहे हो उससे जितना मैक्सिमम आप आउटपुट ले सकते हो आप उतना लेते हो। ठीक है, दैट इज एफिशिएंसी। इनपुट और आउटपुट का रिलेशन, जितना इनपुट डालते हो उतना उसका मैक्सिमम आउटपुट ले सको, सही तरीके से काम करो, ये हमारा एफिशिएंस हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है? गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स, ज़्यादा आउटपुट थोड़े इनपुट में से। ठीक है, डूइंग थिंग्स राइट एफिशिएंसी है। अब आ गया अफेक्टिवनेस। अफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग। ठीक है, डूइंग द राइट थिंग्स, दैट इज डूइंग दोज वर्क एक्टिविटीज दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल। सही है। अब मैं एफिशिएंसी में मैंने आपको काइंड ऑफ इफेक्टिवनेस की भी वो दे दी। अब आप उसको इमेजिन करें कि एक बंदा लेबर तो यूज़ कर रहा है, लेकिन वो साथ साथ क्या करता है कि आधा लेबर अपने घर के कामों में लगा देता है, आधा लेबर कहीं और कोई फजूल हरकत में लगा देता है। तो वो एफिशिएंट तो है, वो अपनी रिसोर्स तो पूरी यूज़ कर रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल रीच करने में हेल्प करेगी? नो। अगर आप अपने फैक्ट्री का सामान ले जाके कहीं और यूज़ कर दें तो आप एफिशिएंट तो हो रहे हैं, श्योर आपने बहुत आउटपुट ले लिया, लेकिन आप इफेक्टिव नहीं हैं, आपने सही काम नहीं किया, सही से काम कर दिया। ठीक है, डूइंग थिंग्स राइट, सही से काम हो गया, लेकिन डूइंग द राइट थिंग, सही काम नहीं किया। ठीक है, समझ आ गया होगा होपफुली। अफेक्टिवनेस क्या है कि आप जो है अपना लेबर अपनी फैक्ट्री के लिए यूज़ करो, एक बंदा जब जा रहा है उसी टाइम दूसरा बंदा आए, यह आपकी अफेक्टिवनेस है, क्योंकि इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स रीच होंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो। एफिशिएंसी क्या है कि आपका जितना इनपुट है उससे आप मैक्सिमम आउटपुट निकालो। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट निकालो। अब जो है आप लेबर से भले मैक्सिमम काम करा लो, जो भी काम कराया दैट्स ओके, आपने काम कराया, तो ये आपका
एफिशिएंसी हो गया। सही है। अब जो मैनेजमेंट है, एक मैनेजर है, वो चाहता है कि वो इन दोनों कामों में हाई हो। सही है। तो अब इससे आप यूँ पता करें कि एफिशिएंसी क्या है, मीन्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। आप कैसे काम करते हो, आउटपुट से इनपुट किस तरह निकाल रहे हो, दैट इज़ योर एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या है, एंड्स, आउटकम। अगर आपने ये काम किया तो इसका एंड क्या आया, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही था, क्या इससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल मीट हुए। अगर हुए तो आप इफेक्टिव हैं, अगर नहीं हुए तो आप एफिशिएंट तो हैं पर आप इफेक्टिव नहीं हैं। ठीक है। और ये लास्ट लाइन है कि मैनेजमेंट स्ट्राइव्स फॉर लो रिसोर्स वेस्ट, वेस्ट नहीं होना चाहिए, हाई एफिशिएंसी, मीन्स ऑफ गेटिंग थिंग्स आपके हाई होने चाहिए, एंड हाई गोल अटेनमेंट विच इज़ कि आप गोल अचीव करो। ठीक है। हाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप गोल अचीव करो अपने जो आपने बनाए हुए हैं, वो आपके आ गई हाई इफेक्टिवनेस। तो मैनेजमेंट चाहता है हाई एफिशिएंसी भी हो और हाई इफेक्टिवनेस भी हो। ठीक है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ है तो दैट इज़ नॉट ओके। अच्छा, इमेजिन एफिशिएंसी आपकी लो है लेकिन इफेक्टिवनेस हाई है, आप काम तो कर रहे हो लेकिन आप बहुत बेहतर कर सकते हो। अगर आप बहुत बेहतर करोगे तो आप कॉम्पिटिटिव रहोगे, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी सेल्स टारगेट रीच होंगे, लेकिन आप काम तो कर रहे हो ना, आपका आउटकम तो आ रहा है। सही है। और उसी की जगह अगर आपकी इफेक्टिवनेस नहीं है, एफिशिएंसी है, आप अपनी रिसोर्सेज बहुत जगहों पे, डिफरेंट जगहों पे एक टाइम पे यूज़ कर रहे हो और वो सारी जो है ना, नॉट नेसेसरी कि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल रीच करने में हेल्प कर रही हूँ। तो आपने एफिशिएंसी तो हासिल कर ली लेकिन आपकी इफेक्टिवनेस नहीं है, आपका आउटकम नहीं आया। ठीक है। तो दैट्स इट। आई होप समझ आया। अगर आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।